बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम रब्बी ज़िदनी इल्मा। बेटे डॉक्टर मोहम्मद नईम असगर मेरा नाम है। आफ्टर डॉक्टर ऑफ फार्मेसी डिग्री मैंने एमफिल किया फार्माकोलॉजी में। फार्मेसी टेक्नीशियन प्रोग्राम के फर्स्ट ईयर में हम बुक पढ़ रहे हैं फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स बेसिकली बेटे किस तरह की बुक है, हमें किस तरह का डाटा प्रोवाइड करती है। बेटे फार्मास्यूटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फार्मेसी इन विच वी स्टडी डोजेज फॉर्म ऑफ ड्रग। बेटे उसमें के दवाई को बनाया कैसे जाए और कौन सी दवाई किस शक्ल में ज्यादा मौसर है, इफेक्टिव है, पोटेंट है। ठीक हो गया बेटे। अब बेटे हमने चैप्टर का नाम रखा हुआ है डोजेज फॉर्म। उसमें पहले नंबर पे हमारी बुक ने फार्मास्यूटिक्स को डिफाइन किया है। ब्रांच ऑफ फार्मेसी विच डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ न्यू केमिकल एंटिटी टू प्रॉपर डोजेज फॉर्म like drug delivery system. It is also called the science of dosage form and design. Pharmaceutics converts a drug into a medicine. क्रूड ड्रग को मेडिसिन में चेंज करती है। अब ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ये बेटे एक टर्म ना आप अक्सर अपने मेडिकल फील्ड में सुनोगे, DDS। क्या मतलब है इसका? डिलीवरी किसे कहते हैं? मुंतकिल करना। जिस तरह अब अमेरिका से स्कॉलरशिप की ऑफर आए शायद को, तो पोस्ट मैन क्या करेगा, जो वो लेटर है इसका क्या करेगा, इसको मुंतकिल करेगा, इंतकाल करेगा। ठीक होगा बेटे। ड्रग डिलीवरी सिस्टम ऐसा निज़ाम जिसके जरिए दवाई मुतलका टारगेट तक पहुंचाई जाती है। अब बेटे आंख में दर्द है तो दवाई हम किधर डालते हैं? डायरेक्ट आंख में। वो तो उधर ही मसला हल हो गया। अब एक बंदे के सर में दर्द है तो दवाई क्या करते हैं हम? मुंह से खाते हैं। वो किधर चली जाती है? पहले किधर जाती है? खुराक की नाली में। खुराक की नाली से मैदे में। मैदे में क्या हो जाती है? हल हो जाती है। हल होके कहाँ जज़ब हो जाती है? खून में। खून पूरे जिस्म में। तो बेटे दवाई को कैसे पता चलता है भाई यहाँ दर्द है? बेटे जहां भी कोई तकलीफ होती है तो वहां सिस्टम क्या होता है? डिस्टर्ब होता है। वहां के साइंस और सिम्टम्स होते हैं, तो वहां के रिसेप्टर्स एक्टिव हुए पड़े होते हैं। बेटे हम पढ़ रहे थे डोजेज फॉर्म इज द फिजिकल फॉर्म ऑफ अ डोज ऑफ ड्रग। अब बेटे हम बच्चे को पैरासीटामोल देनी हो, हम किस शक्ल में देते हैं? सिरप। सिरप क्या हुई? पैरासीटामोल की डोजेज फॉर्म। अब एक 18 साल से ऊपर एक बंदे की उम्र है तो उसको हम पैरासीटामोल कैसे देंगे? टैबलेट या तो वो पैरासीटामोल की क्या है? अब एक बंदा बेहोश है, उसे क्या करेंगे? इंजेक्शन। वो क्या है? अब मेरे जैसे काले बंदे ने रंग गोरा करना हो तो वो क्रीम क्या है? क्रीम लगाए रंग साफ करने के लिए, तो क्या होगी वो? अब मेरे जैसा बंदा बाल उगाने के लिए क्या लगाए? जेल लगाए, तो वो क्या होगी? ठीक हो गया बेटे। Dosage form is the physical form of a dose of drug. Any pharmaceutical product which is ready for the use of patient is known as। और बेटे जो डोजेज फॉर्म होती है वो रेडी टू यूज होती है कि बस उसे फौरी तौर पे काबिले इस्तेमाल होती है। Any pharmaceutical product which has defined shape and have prescribed amount of active pharmaceutical ingredient is called a dosage form. Dosage forms are essentially pharmaceutical products, typically involving a mixture of active drug components and non-drug components. इसमें बेटे एक्टिव ड्रग कंपोनेंट भी हो सकते हैं और नॉन एक्टिव ड्रग कंपोनेंट भी हो सकते हैं। शाबाश। अब बेटे ये आपका ना फार्मेसी फील्ड का क्रक्स कहते हैं, निचोड़, माजून समझते हैं बेटे? कि जिसमें एक ही चीज में सारा कुछ मौजूद हो। ये चैप्टर बेटे क्या है? क्रक्स है आपकी फार्मेसी फील्ड का।
ये सारी टर्म्स आप बार बार पूरे मेडिकल फील्ड में, फार्मेसी फील्ड में हमेशा सुनते रहेंगे, जो अब बेटे हम पढ़ने वाले हैं। डोजेज फॉर्म बेटे हमने पढ़ लिया, फिजिकल फॉर्म ऑफ डोज ऑफ अ ड्रग। और बेटे डोजेज फॉर्म में दो चीजें होती हैं। पहले नंबर पे बेटे एक्टिव इंग्रेडिएंट या एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट इसका नाम है, या मेडिकामेंट, शाबाश, या मेडिकल एजेंट। याद रहेगा बेटे। दूसरा बेटे डोजेज फॉर्म में क्या चीज होती है, क्या होता है बेटे, एडिटिव्स या एक्सिपिएंट्स। शाबाश, ये जुल्फकार आपने अच्छी बात की है। कौन सी, क्या कहा आपने, इन्हें क्या कह सकते हैं, ड्रग कंपोनेंट्स, नॉन ड्रग कंपोनेंट्स। ठीक हो गया बेटे। अब बेटे जो हम पैरासीटामोल, फर्ज करें एक बंदे को बुखार है तो उसने पैरासीटामोल की गोली खाई है, तो बेटे जो उसके अंदर पैरासीटामोल है 500 mg, पैरासीटामोल 500 mg में आती है और 750 mg में भी आती है, 650 mg में भी मार्केट में मौजूद है। फर्ज करें सादा पैरासीटामोल आपने खाई है बेटे, वो सादा पैरासीटामोल के अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है पैरासीटामोल 500 mg, वो क्या है, एक्टिव इंग्रेडिएंट, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, मेडिकामेंट, मेडिसिनल एजेंट, ये बेटे उसका क्या है। और बेटे उसको जो वो प्रॉपर शक्ल दी गई है, उसका जो जायका बनाया गया है, जो उसके ऊपर लिखाइयां वगैरह की हुई हैं, वो सारी क्या है, इजाफी चीजें हैं, एक्स्ट्रा चीजें हैं, उसको प्रॉपर शेप देने के लिए। तो उन्हें बेटे क्या कहते हैं, एक्सिपिएंट्स या एडिटिव्स। और बेटे ये इनका फार्माकोलॉजिकल रोल है कोई भी, लेकिन ये उस दवाई को प्रॉपर शक्ल देने के लिए, उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए, उसे कलर देने के लिए, उसे अच्छा टेस्ट देने के लिए क्या इस्तेमाल होते हैं, एडिटिव्स या एक्सिपिएंट। अब बेटे हमने, अब शाहिद का बेटा, उसे कल से बुखार चढ़ गया है, 3 दिन उसकी उम्र है। अब ये फार्मेसी फील्ड का बंदा, ये क्या करेगा, उसके लिए क्या लेके जाएगा, पैरासीटामोल, शाबाश, ड्रॉप लेके जाएगा। अब बेटे जो पैरासीटामोल ड्रॉप है उसके ऊपर लिखा हुआ है 200 mg पर 5 ml। बेटे इस बात का क्या मतलब है, शाबाश, उसके ऊपर पैरासीटामोल का जो ड्रॉप है उसमें सिर्फ क्या होगा, एक्टिव इंग्रेडिएंट कौन सा होगा, और बाकी बेटे जो वो पानी वगैरह जो उसका लिक्विड बना हुआ है वो क्या है, बेटे क्लियर। चाहे वो शीरा है जिसे हम शुगर सोल्यूशन कह सकते हैं मेडिकली। हाँ जी बेटे, मैं उसी की तरफ आ रहा हूं। तो बेटे टोटल पैरासीटामोल का ड्रॉप, उसकी मिकदार है फर्ज करें 30 ml, क्लियर। और हर 5 ml में कितना पैरासीटामोल है, और टोटल पैरासीटामोल कितना होगा बेटे, 5 ml में तो हो गया 200, 10 ml में कितना हो गया 400, और 30 में कितना हो गया, शाबाश। मजर बेटे इधर तवज्जो करो, 5 ml में अगर 200 या 10 ml में कितना हो गया, 20 ml में, और 30 ml में
1200 ml पर। अब बेटे बच्चे को दवाई तजवीज की है, मुनीब कंपिटेंट आदमी है, शायद ने उससे मशवरा किया यार आपके भतीजे को बुखार है। अब मुनीब कहे भाई आपने 100 mg पैरासीटामोल देनी है भतीजे को ताकि वो रात को कलकारियां मारता फिरे। तो बेटे 100 ml देने के लिए इसे कितनी मिकदार देनी पड़ेगी? क्लियर बेटे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बि ज़िदनी इल्मा। बेटे शाहिद ने अपने बेटे के लिए पैरासीटामोल का 30 ml का ड्रॉप लिया। फाजिल कितने ml का ड्रॉप लिया? उसकी टोटल मिकदार 30 ml है। अब मुनीब ने उसे गाइड किया कि आपने 100 mg सुबह और 100 mg डोज भतीजे को, तो 100 mg करने के लिए वो कितनी करेगा? 2.5 ml सुबह, 2.5 ml। वो बेटे आजकल इस तरह की वो साथ में चमची होती है वो भरने वाले, वो जैसे डालो उसमें मार्किंग लगी होती है। अब बेटे जो 2.5 ml किया उसके अंदर 100 mg हो गए पैरासीटामोल के। बाकी जो बेटे इजाफी चीजें हैं वो क्या है? एडिटिव्स या एक्सीपिएंट्स। बेटे वो क्यों जरूरी है? अगर वो ना हो, अगर हम सिर्फ पैरासीटामोल ही खिला दे? शाबाश, कड़वी हो सकता है, एक्टिव इंग्रेडिएंट कड़वा हो। शाबाश जुल्फकार जी बेटे। क्या जुल्फकार कहा? मुंह में चिपक जाए। शाबाश, ये एस्प्रीन है बेटे, ये मैदे के जख्म कर देती है। इसका डायरेक्ट खा ली जाए ये मैदे में अल्सर कर देती है पूरे। शाबाश, उसे शेप देने के लिए। हाँ जी, हो सकता है वोलाटाइल हो। शाबाश के उड़ जाए तो इसे प्रॉपर शेप कैप्सूलों में डाल देते हैं। और कलर, अब बच्चे होते हैं छोटे छोटे, अब मुनीब के बेटे को चॉकलेट कलर पसंद हो, वो डेली चॉकलेट खाता हो कि फूफो जवेरी आज मुझे किट कैट की चॉकलेट खिलाओ, तो मुनीब उसको बुखार हो जाए, मुनीब अपने बेटे के लिए क्या कर दे? पैरासीटामोल की ऐसी गोली बनाए जिसके ऊपर कलरिंग कर दे। किसकी? शाबाश, उसे कलर दे दे चॉकलेट का, और उसका जो स्वीटनर डाले, स्वीटनिंग एजेंट या फ्लेवर डाले, वो किसका हो? तो वो बच्चा माशाल्लाह शौक से खाए और शाम तक लुडिया पाता डालता फिरे। अच्छा, और क्यों बेटे ये जरूरी है एडिटर्स या एक्सीपिएंट्स? और बेटे क्यों जरूरी है? जी आफ्ताब बेटे। शाबाश। अब बेटे हो सकता है एक ऐसी दवाई जो हम एक्टिव इंग्रेडिएंट रखे वो 2 दिनों बाद खराब हो जाए। जिस तरह बेटे अब कुर्बानी पे बकरा कोई कर ले, मेरे जैसा बंदा है, और वो किसी गरीब बंदे को भी ना दे, वो क्या करेगा? उसे प्रिजर्व करने के लिए क्या करते हैं? उसे धूप में क्या करते हैं? सुखाते हैं, फिर उसे देगची में डाल के सोल लेते हैं। क्या कहते हैं उसे उर्दू में? वैसे सुखा लेते हैं, सोल लेते हैं, पंजाबी में कहते हैं। हाँ, गला लेते हैं। तो बेटे एक्टिव इंग्रेडिएंट तो गोश्त है, बाकी जो हमने उसे प्रोसेस से गुजारा, नमक वगैरह लगाया, वो एडिटिव शामिल किए, उससे क्या होगी? उसकी लाइफ। तो जो अब शाबाश, प्रिजर्व कर लिया उसे हमने, तो उससे क्या किया जा सकता है? एडिटिव से मेडिसिन की लाइफ भी बढ़ाई जा सकती है। और इसका टेस्ट भी, अगर एक चीज फर्ज करें कड़वी है, अब आप पढ़ चुके हैं कोलोसिंथ कोड़तुमा, वो बेटे कॉन्स्टिपेशन के लिए यूज होता है, आप पढ़ चुके हैं। अब हो सकता है कोई बुजुर्गों से कॉन्स्टिपेशन हो जाए, हम कोड़तुमे का वो निकाले, पल्प निकाले, कैप्सूलों में थोड़ा थोड़ा भर के, अम्मा जी ये 3 आपने शाम को खाने, 3 सुबह खाने। अम्मा को तो रखा, उसको जायका नहीं महसूस होगा, वो मैदे में जाके क्या करेगा? रिजल्ट दे देगा। ये जो हुक्मा हजरात है, ये जो कैप्सूल देखे, आपको क्या पता अंदर क्या है? ठीक है बेटे, वो बेटे उसका मुझे अंदाजा नहीं कि वो क्या उनका जरिया इलाज है।
ठीक है बेटे, हम वाइंड अप करते हैं आज बेटे। और एडिटिव्स में बेटे बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जिसको हम वन बाय वन काल से पढ़ेंगे। फ्लेवरिंग एजेंट जो फ्लेवर देने के लिए, स्वीटनर जो मीठा करने के लिए, डाइल्यूएंट्स जो पतला करने के लिए, मिकदार बढ़ाने के लिए, और बेटे हाइड्रोकोलाइड्स हो गए, डिसइंटीग्रेंट जो ताकि गोली को बाद में तोड़ा भी जा सके, पता चले एक बारी बना दी वो मुंह में डाली और वो हाली ना हुई, वो उसी तरह रही। और बेटे लुब्रिकेंट्स ताकि वो पंच के साथ ही चिपक जाए, पता चले हमने पंच ऊपर मारा उसे गोली वो सारा पाउडर भी ऊपर नीचे चिपक गया। ग्लाइडेंट्स फ्लो प्रॉपर्टीज बढ़ाने के लिए, और बेटे सर्फेक्टेंट्स उन्हें हल करने के लिए, और ये सारे क्या है एक्सिपिएंट्स की एग्जांपल। इसे वन बाय वन हम पढ़ेंगे इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। बेटे हमने फार्मास्यूटिक्स के छठे चैप्टर में डोजेज फॉर्म पढ़ा। डोजेज फॉर्म इज द फिजिकल फॉर्म ऑफ अ डोज ऑफ ड्रग और मेडिसिन। अब बेटे डोजेज फॉर्म में दो चीजें होती हैं, एक होते हैं ड्रग कंपोनेंट्स या फार्माकोलॉजिकल कंपोनेंट्स जिन्होंने असर करना होता है। जिस तरह सर में दर्द है तो पैरासीटामोल ने असर करना है, बुखार कम करना है या सर दर्द कम करना है। दूसरे बेटे जो उसे शक्ल देने के लिए, उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए, उसे जायका देने के लिए, उसे स्टेबल रखने के लिए, एलिगेंस बढ़ाने के लिए, खूबसूरती बढ़ाने के लिए जो यूज है, उन्हें क्या कहते हैं नॉन ड्रग कंपोनेंट या नॉन फार्माकोलॉजिकल कंपोनेंट्स, और उनका असल नाम है एडिटिव्स या एक्सिपिएंट्स। एडिटिव कहते हैं बेटे इजाफी चीज। जिस तरह हम कहें जी दिलावर के वलीमे पे बीफ कढ़ाई के साथ चिकन कढ़ाई भी ऐड कर लो। ऐड का मतलब इजाफी चीज, एक्सिपिएंट का मतलब भी बेटे होता है एक्स्ट्रा चीज। ठीक हो गया बेटे। फिर उसमें हमने बहुत सारी एग्जांपल देखी, फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट्स, डाइल्यूएंट्स, स्टेबलाइजर हो गए, हाइड्रोकोलाइड्स हो गए, सरफेस एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हो गए, सर्फेक्टेंट्स हो गए, ये सारे